बिहार के और देश का जनता परेशान है। तीन तरह की चीजों को लेके, गैस, तेल, फिर 90 पैसा बढ़ाया गया। एक महीने के अंदर ये 25 रुपया तेल बढ़ाएगा। चुनाव के पहले इन्हें तेल याद नहीं आया, सोना याद नहीं आया। विदेश में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि 10 साल के अंदर पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और हम बचेंगे नहीं। देश में रहते हैं तो कहते हैं कि सुरक्षित है, हम हैं। तो एक तरफ वह कहते हैं कि तेल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए। दूसरे तरफ कहते हैं कि हमको ओलंपिक दे दीजिए, हम ओलंपिक खिलवाएंगे। तीसरे तरफ अपने प्लेन की पूरी यात्रा करेंगे। चुनाव में लाखों लाख करोड़ रुपया गाड़ी और तेल पर लगाएंगे। 300 बिलियन डॉलर हमारे भारत के टैक्स के पैसे से एक बड़े उद्योगपति का रिफाइनरी बनवाएंगे और उस रिफाइनरी में वेनेजुएला का तेल रिफाइन होगा और ट्रंप बेचेगा पाकिस्तान को, हमारे दुश्मन देश को। हम अपने यहां रिफाइनरी लगा नहीं सकते। जो बिना डॉलर का हमको तेल देता था, ईरान और रूस हमसे रुपया लेता था, ईरान चावल पर तेल देता था, हम उसको अमेरिका के कहने पर बंद कर दिए। अमेरिका को बेनिफिट हो, हमारा डॉलर से हम तेल खरीदे। लेकिन भारत के मिडिल क्लास, किसान, लोअर क्लास, आम आदमी को गाड़ी नहीं चलाना है, तेल नहीं खरीदना है, खाना नहीं बनाना है, हवा पी के रहना है, कुछ दिन में कपड़ा नहीं पहनना है, नंगे रहना है। तो जितना नेता, मंत्री, पदाधिकारी को सोना चांदी है वो सरकार को जमा कर दीजिए। यदि आप सोना खरीदने आम आदमी को कहते हैं नहीं, तो फिर जितना एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एमपी 40 साल, 50 साल के अंदर जितना नेता और जितने कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, जितने बड़े उद्योगपति, पूंजीपति हैं, उनका जितना सोना है आप सरकार उसको जब्त कर ले। पहले आप दान देना बंद शुरू करिए। आम आदमी सोना नहीं खरीदे। पहले नोटबंदी में मार दो, जीएसटी में मार दो, रुपया में मार दो, डॉलर में मार दो, शेयर मार्केट में मार दो, कोरोना में मार दो, अग्निवीर में मार दो, बाढ़ में मार दो, और अब गैस में और तेल में मार दो। अब सराफा व्यापारी को मार दो, पहले किसान को मार दो, अब सराफा व्यापारी को मार दो। अरे आप ही का तो वोटर है। बारे बार तो मेरा डिमांड है कि जितने उद्योगपति, पूंजीपति के पास सोना और जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में सोना है, जितना सोना है उस सोना को जब्त करिए। यह मेरा डिमांड है। और सारे नेता पदाधिकारी का सोना जब्त कीजिए और सरकार का हो। वो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में वो सोना ना रहे। यदि सराफा व्यापारी पर हमला है और आम आदमी सोना नहीं कर देगा, तो फिर जो भारत की संपत्ति है, वो मंदिर में जो सोना रखा हुआ है, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, उसको आप ले लीजिए। आम आदमी को तंग क्यों कर रहे हैं आप? तेल आप ईरान से क्यों नहीं लेते? डॉलर में क्यों लड़े हैं? और सब कुछ डिजिटल कर दीजिए। कोई भी पदाधिकारी गाड़ी से नहीं निकलेगा, डिजिटल करेगा। लोकसभा, विधानसभा डिजिटल कर दीजिए।
जितना चुनाव हो उसको डिजिटल कर दीजिए। एक भी नेता लोकसभा विधानसभा में प्रचार कर लेना जाए। नो हेलीकॉप्टर, नो प्लेन। आने वाला जो साल है उसमें डिजिटल कर दीजिए और चुनाव आयोग को कहिए प्रचार कर दें, घर घर वो पहुंचाए। हर चीज में आम आदमी को सताओ, हर चीज में आम आदमी को पर जाति करो, हर चीज में कॉमन आदमी पर जुल्म करो। किसान पे जुल्म, मजदूर पे जुल्म, कोरोना में जुल्म, नोटबंदी में जुल्म, जीएसटी में जुल्म, टोल पर जुल्म, टैक्स में जुल्म। इसलिए जितना सोना है इस जगह पर उसको आप जब्त कीजिए। तीसरी चीज और अंतिम, चरित्र हो चुका है। हम कल 16 जगह गए हैं मर्डर में और बलात्कार में। परसों लगभग पटना में हम 4 जगह गए। एक दिनों में पटना में आधा दर्जन से ऊपर हत्या, 1 दर्जन के लगभग बलात्कार। लगभग टीचर और शिक्षिका के साथ हर दिन 2 दर्जन टीचर और शिक्षिका का जबरदस्ती यौन शोषण, थानेदार और बड़े पदाधिकारी का यौन शोषण, डर किसी का नहीं। पूरा का पूरा बिहार रक्त रंजित हो चुका है। ये क्यों? सरकार आम आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचती है? जिधर देखिए घटना, दरभंगा में एक गरीब आदमी को मार दिया, बकरी में एक मोदी को मार दिया, एक चाउमीन वाले को मार दिया। हर दिन चैलेंज करके मार देता है। सरकार मस्त। अंतिम में सरकार से एक आग्रह करूंगा कि आखिर विक्रमशिला पर कब तक आप जनता के साथ ज्यादती करिएगा, कब तक वसूली करिएगा? 300-400 रुपया, और आपको खजाना पर जब जनता का पैसे का अधिकार है तो फिर क्या आपके पास आपदा में इतना पैसा नहीं है कि आप 100 9 दे सकते? एक भी 9 सरकार ने क्यों नहीं दी? क्यों निःशुल्क 9 नहीं चला? क्या स्टीमर क्यों बंद कर दिया सिंगला कंपनी? क्यों सिंगला कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है? 5-9 पप्पू यादव के तरफ से फ्री हमने शुरू की है। कल से एक स्टीमर मेरे तरफ से वहां फ्री होगा जब तक पुल नहीं बनेगा। मैं जब तक जिंदा हूं बिहार के जनता को किसी भी क्राइसिस में, चाहे वो कोरोना था, चाहे वो बाढ़ था, किसी भी क्राइसिस में मेरा पूरा शरीर बिक जाएगा मंजूर है। ना मैं दूध फटने दूंगा, ना मैं सब्जी सूखने दूंगा, और ना मैं छात्रों का एग्जाम, भाई 9 नहीं खुलता, छात्र का एग्जाम खत्म हो जाता है, 5 बजे 9 बंद कर देता है, छात्र को भागलपुर में रहना पड़ जाता है, 1000 रुपया होटल वाला वसूल रहा है, 9000 रुपया महीना बाप देगा सिर्फ इस पार से उस पार के लिए 1000 होटल। बाहर है सरकार, बाहर है सरकार, बाहर है सरकार। इतना जुल्म और जुल्मी सरकार हमने नहीं देखी। इतना डपोर संखी और अताई सरकार, 2 मिनिस्टर, एक गोपालपुर और आम आदमी को गोली से कत्लेआम, दोनों मिनिस्टर एक बार भी नहीं गए। 2 मिनिस्टर, एक देश के सबसे बड़े नेता ललन बाबू भागलपुर, मुंगेर, और 1 नाव देने की औकात नहीं है इस देश के नेताओं को, जो अपनी जनता के लिए जिसके जेब में पैसा ना हो
उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 12 बजे तक सब्जी वाला नदी के किनारे खड़ा रहता है, दूध फट जाता है सबका, कोई मतलब नहीं। इसलिए कल से एक स्टीमर मैंने हायर किया है। मेरी कोशिश होगी, मुझे मिल नहीं रहा, यदि मिलता है स्टीमर तो मैं और भी स्टीमर हम देते। इसलिए सरकार से डिमांड है, भागलपुर पर सारे नौ को आप निःशुल्क करिए, फ्री करिए, और सिंगला कंपनी को बोलिए कम से कम 4 स्टीमर, बड़ी स्टीमर दे, ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। आनंद मोहन के खिलाफ पानी ले और बेटी की तो ज्ञान देवो, अब तोरे यार के ज्ञान से चलिए। लगभग 30-30 करोड़ रुपया पटना में वसूली करके 2000 बच्चों का रियल एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट लेकर के कई कमिटी, कई नटवर लाल भाग चुके हैं। सरकार अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बीएड, बीटेक, इंजीनियरिंग, पटना में अभी सबसे बड़ी घटना घटी है। तो इन तीनों मुद्दों पर मेरा सवाल है कि संजीव मुखिया पर चार्जशीट क्यों नहीं, जो लोग जेल से निकल गए उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं, पैसे वसूली क्यों नहीं, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कोचिंग माफिया पर इंक्वायरी क्यों नहीं, और एक कठोर कानून क्यों नहीं, और नीट्स एग्जामिनेशन की जरूरत क्या। दूसरी तरफ बताइए, आनंद मोहन जी बड़े नेता हैं, सरकार है, नीतीश जी आनंद मोहन जी मित्र हैं, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या लेना देना। राजनीति जो है स्वच्छ होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए, और जो भी सरकार बनती है न तो स्वच्छ राजनीति करती है और ना ही पारदर्शी राजनीति करती। क्या उनका आरोप आपको लगता है सही है क्या? भैया अच्छा एक बात बताइए, जो बात हम बच्चे से कहते आ रहे हैं कि बिना पैसे का और बिना रसूख का और बिना सूरा सुंदरी सबाब कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कुछ करता ही नहीं है। डेली दरोगा डीएसपी सिपाही के साथ गलत कर रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, नेता क्या कुकर्म कर रहे हैं। तो हम जो बात शुरू से कहते रहे हैं कि सब कुछ बिकता है, और यदि आज सरकार के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उनसे पूछिए। हम तो अपनी बात सब दिन कहते रहे हैं, और आज हमारी बात प्रमाणित होती लगता है हो रहा है, सरकार के अंदर के लोग ही कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछिएगा ना। मैं इतना जानता हूं कि आनंद मोहन जी एक सम्मानित लीडर हैं। हमेशा हम तो उनको अटल जी, अडवाणी जी को देखे थे और नीतीश जी को जाते हुए उनके यहाँ मिलते हुए बीपीपा में। अब कुछ लोग इसी तरह की गाली गलौज चलता रहता है। राजनीति में गाली गलौज का कोई जगह नहीं है। वैचारिक और अधिकार की बात हमेशा होती रहती, इसीलिए मैं इतना जानता हूं, एक ही बात जानिए, ये दो कॉर्नर सरकार की बीच का विचार है।
एक निशांत बाबू हैं, एक और कोई होगा। निशांत बाबू को जिस तरीके से बहुत मजबूती के साथ आगे लाने की जरूरत थी, बहुत देर किया कुछ लोगों ने। मैं आज भी कह रहा हूं कि निशांत में पूरी संस्कार और पूरी स्वच्छता नीतीश कुमार जी की है। इतना संस्कार तो है। निशांत जी सरल है ना, उबाच नहीं ना है, अहंकारी नहीं ना है, विनम्र है ना, भाषा मर्यादित है ना, और मर्यादित भाषा नहीं ना है, गुस्सा नहीं ना है, दिखावा नहीं ना है। यही काफी है। विनम्र है, सरल है। आज विनम्र आदमी की जरूरत है। तो निशांत जी की बात हो, ये आपस में हर जगह हड्डी ढन बनाती है, फिर एक हो जाता है, उस पर क्या चर्चा है। अभी नीट पेपर भी आप गोली चलाओ, लाठी चलाओ, फिर कल आप जहां जहां T4 के बच्चे हैं, मेरे पास सबके फुटेज आए हुए, कितने बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। घर से उठा उठा के बख्तियारपुर में 2 बच्चों को घर से ले जाकर के, जो जिनका सीसीटीवी फुटेज पर देखा गया आंदोलन करते हुए, उनके पूरे बदन पर लाठी का दाग है। पूरे बिहार में सरकार तानाशाह हो चुकी है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म होने की तैयारी कर लिया। और T4 के जितने अधिकार के लिए लड़ने वाले बच्चे थे, किसी को जेल भेज दिया गया और किसी पर व्यापक केस करके उसको खत्म किया गया। यह सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि T4 के बच्चे पर जुर्म करना बंद करिए। और अविलंब 4 सालों के इन मुद्दों का हल निकालिए। तीसरी चीज, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना, जबकि जो अरे यार क्या करें, जो लेडीज इसमें सबसे प्रमुख इन्वॉल्व है, वो शिक्षा मंत्री जी के साथ उनके गहरे और घने रिश्ते हैं। नीट्स के पेपर लीकआउट में उनकी प्रमुख भूमिका है। भारत में लगभग जितने पेपर क्वेश्चन लीकआउट अभी तक में गरीबों के बच्चों पर ज्यादती के लिए किया गया, उसमें 90% लोगों को चार्जशीट से बरी कर दिया गया। जैसे संजीव मुखिया को चार्जशीट के चलते, नहीं मिलने के चलते उनको बेल हो गया और जेल से बाहर चले गए, जबकि वो मुख्य अभियुक्त थे अगले नीट्स पेपर के लीकआउट के मामले। सरकार पूरी तरीके से 14 के बाद एजुकेशन माफिया के साथ खड़ी है। बच्चों का भविष्य पूरे देश में, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लास के बच्चे हैं, दलित हैं, गरीब हैं, माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, ईबीसी के बच्चे हैं, जो जीनियस हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इस नीट्स के पेपर लीकआउट होने के बाद अभी तक 4 बच्चे आत्महत्या कर लिए। सीधा 302 का मुकदमा बनता है, कोई इंक्वायरी नहीं। सीबीआई को दे दिया गया निपापोती करने के लिए कि आप इसको क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें लगभग सत्ताधारी बीजेपी के लगभग 90% नेता इसमें इन्वॉल्व है।
तो सीबीआई की इंक्वायरी जब भी दी जाती है तो आप समझ लीजिए इसमें नेताओं को बचाने के लिए और सत्ता पक्ष को बचाने के लिए और विपक्ष को फंसाने के लिए। सीबीआई का मतलब ही है सत्ता पक्ष को बचाओ और विपक्ष को फंसाओ। ये क्लियर। 7 बार सीबीआई इंक्वायरी, 123 बार पेपर लीक आउट हुआ, 7 बार सीबीआई इंक्वायरी में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। सजा का प्रावधान ही 10 साल है और जुर्माना 1 रुपया। अरबों खरबों का ये सबसे बड़ा उद्योग है। अभी तक के सबसे बड़े घोटाले हैं पेपर लीक आउट। धरती पर इससे बड़ा घोटाला अभी तक के इतिहास में मैं समझता हूं कि 1.5 करोड़ को यदि मैं 32 लाख से गुना करूं तो अंदाजा कीजिए कितना हुआ। और 123 बार जो दिखा। मेरा प्रमुख मांग है कि हर तरह का इंटरव्यू को खत्म करनी चाहिए, सभी तरह के एग्जाम्स। 12th के मार्किंग पर ही बच्चे का एडमिशन नीट्स में हो। नीट्स एग्जाम को खत्म किया जाए। इसमें कोई भी लगभग पार्शलिटी नहीं होगी। जो बच्चे जीनियस होंगे वो डॉक्टर बनेंगे। ये जो अलग से आप पेपर लेने की बात और अन्य नौकरी में इंटरव्यू की बात जो आ रही है, तो इंटरव्यू जैसी चीजें जब तक रहेगी गरीब बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जाति नहीं है, उनके पास धर्म मजहब नहीं है। अब जो भी इंटरव्यू इस कंट्री में हो रहा है वो जाति, धर्म, मजहब और पैसे के आधार पर। तो फिर इस हिंदुस्तान का लगभग गरीब का बच्चा पास नहीं करेगा। तो आप इंटरव्यू खत्म करिए, नीट्स का एग्जामिनेशन खत्म करिए और 12 के रैंकिंग पर आप मेडिकल प्री करिए। सदन में इस बार महत्वपूर्ण बिल हम लाएंगे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको 30 साल की सजा, और नीट्स के एग्जामिनेशन में जितना पैसा सरकार टैक्स का लगा रही है उसका जुर्माना टोटल वह दे। और 123 बार जो पेपर लीक आउट किया है कोचिंग माफियाओं की जांच, ये मैं चाहता हूं। दूसरी तरफ T4 हमें तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले बोलूंगा, लीक करने से पहले कोचिंग माफिया जो लोग हैं, जो क्वेश्चन राइटर बनाते हैं और सबसे पहले 600 मार्किंग वहीं से आउट हो जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो जाता है, फिर लॉकर से आउट हो जाता है। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या है। नीट्स से परिवार भी आत्महत्या करता है, बच्चे भी आत्महत्या करते हैं, और करोड़ों बच्चों का मेंटल टेंशन रहता है। और फिर दोबारा जब पेपर क्वेश्चन कैंसिल होता है तो इसमें लाखों बच्चे का भविष्य गर्त में चल जाता है। तो इसीलिए कठोर सजा तो होनी चाहिए, फांसी हो या ना हो, टिल डेथ जेल में तो रहना चाहिए।